अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज की डेट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2025 और आज का दिन है जी मंगल का। आज की वेदर फॉरकास्ट के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जी अपनी फसलों में और यकीन करें माशाल्लाह से मौसम बहुत प्यारा, बहुत सुहाना मौसम है। थोड़ा सा ये कपास का भी नज़ारा आप दोस्तों को दे दूँ कि इसकी चुनाई, चौथी चुनाई हमारी तकरीबन यूँ समझ लें कि तैयार थी, लेकिन जैसे ही बारिश आई है तो अब यूँ समझ लें ये मध्यम लग रही है। ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ये चुनाई के काबिल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कपास जो है वो जिसकी ओपनिंग हो चुकी थी वो नीचे गिर गई थी। तो आइए दोस्तों आप बात कर लेते हैं मौसम की जो अपडेट महकमा मौसमियात की तरफ से मौसूल हुई है उसके मुताबिक आज की डेट में वस्ती और जनूबी पंजाब के 50% अजला, KP के और नूरपुर थल वगैरह इस एरिया का तकरीबन ओवरऑल मोस्टली सारे जितने भी हिस्से हैं वो आज की बारिश की लपेट में है। आज की बारिश की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर बारिश जो है ये शुमाली इलाका जात में, और आज दोपहर के बाद इसका जो क्लाइमेट बनता हुआ नज़र आ रहा है वो खुसूसन राइस जोन एरियाज़ में और अपर पंजाब वाली साइड जितनी भी है उस एरियाज़ में है। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान और सिंध के महदूद इलाका में जितनी भी बारिशी डेवलपमेंट होनी थी वो डेवलपमेंट होने के बाद आज दोपहर के बाद जो है वो तकरीबन वहाँ पे मौसम जो है वो क्लियर हो जाएगा। यूँ समझ लें कि ज़्यादातर बातें जो हैं वो पेशन गोई से ही साबित होती हैं, लेकिन 100% एक्चुअली ऑथेंटिक बात जो है वो महकमा मौसमियात तक भी नहीं पहुंच पाती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिन इलाकों में बारिश नहीं होनी होती तो महकमा मौसमियात के मुताबिक वहाँ पे बारिश हो जाती है। तो ये भी निज़ाम कुदरत अल्लाह पाक की तरफ से है। ज़रूरी नहीं कि जो महकमा मौसमियात की अपडेट हो वो 100% जो है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बात कीजिए अगर आज दोपहर की, तो आज दोपहर के बाद कश्मीर और पंजाब के जितने भी मशरकी अजला हैं इनमें ठीक ठाक बारिश होगी। ज़बरदस्त किस्म की जो है वो जड़ी बरकरार रहेगी। आज दोपहर तक या शाम तक जो है ये कश्मीर, राइसोन एरियाज़ और जितने भी मशरकी अजला बनते हैं, मुल्का इलाका जात जितने भी बॉर्डर के साथ हैं, उनमें जो है खूब तसल्ली बख्श बारिश जो है वो आज भी होगी। और आज रात से लेके दरियाए रावी और दरियाए चनाब का जितना भी कैचमेंट एरिया है पाकिस्तान से लेके इंडिया वाली साइड तक, तो यहाँ पे एक ठीक ठाक किस्म की बारिश और फिर से जो है ये किसी हद तक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो शुमाली इलाका जात की बात करें तो वहाँ पे बारिश के साथ साथ जो है वो तकरीबन 6 रोज़ा ठीक ठाक बर्फ़बारी फिर से हुई है, जिसकी वजह से तकरीबन आधे मुल्क का मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है। मुल्क में ठंडी हवाएं चल रही है, एकदम से यूँ समझ लेकर सर्दी ने दस्तक दे दी है। गर्मी की बात कर लें तो इसी के साथ पंजाब और सिंध में 3-4 रोज़ तक जो है वो टेम्परेचर 32, 33 या 34 तक जाएगा। उसके बाद जो है इसे फिर से रिवर्स गेयर लग जाएगा, फिर टेम्परेचर मज़ीद जो है पूरे मुल्क में डाउन होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर अप नहीं होगा। यूँ समझ लें ये 3-4 रोज़ा गर्मी जो है ये थोड़ी सी आएगी इस साल की 2025 की, ये आखिरी गर्मी समझें इसको। समझ लें कि मुल्क के 80% इलाकों में आज तक और रात तक जो है वो 90% इलाकों में बारिशी स्पेल का बिल्कुल इख्तिताम हो जाएगा। उसके बाद मौसम खुल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर हवा के दबाव या प्रेशर की बात की जाए तो ये अक्टूबर में ये हवाएं तकरीबन चलती हैं। अक्टूबर में तो बहुत कम चलती होती थी, नवंबर में ये हवाएं जो है वो शिद्दत तक तैयार कर देते हैं। ठंडेपन हवा इसे कहते हैं। ये खसूसन मक्की और धान की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अब आप लोगों ने देख ही लिया हुआ है कि जिस इलाके में भी ये तेज़ हवाएं चली हैं तो वहाँ पे मकई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ओवरऑल यूँ कहा जाए कि मकई की फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जिन इलाकों में ये थोड़ी सी बारिश आई है, तूफ़ान की सूरत हाल बनी है और साथ में यालाबारी हुई है, तो वहाँ पर मुकम्मल फसलें तबाह हो चुकी हैं। ये जितनी भी वाइड स्प्रेड किस्म की बारिश और हवाएँ वगैरह ये सारा सीन है, तो ये अल्लाह पाक से दुआ की जाती है कि अल्लाह पाक ये आने वाला एक रोज़ जो है या 2 रोज़ा जो भी बारिशी स्पेल है, तो इससे अल्लाह पाक सब की जो है हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक सबको महफूज रखें, हमारी फसलों को महफूज रखें। किसान बेचारा तो पहले ही तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ऊपर से अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो खादों के रेट्स में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जबकि किसान की जितनी भी अनाज हैं उनको उनका माकूल रेट भी नहीं मिल पा रहा। तो अल्लाह पाक अपना खुसूसी रहम करम और फजल फरमाए। अगर किसान के पास कुछ होगा तो दूसरों के पास कुछ होगा। अगर किसान भूखा है, ये बात ज़हन में रख लें, किसान अगर भूखा है तो फिर यूँ समझ लें कि पूरा मुल्क की भूख है। अगर किसान के हाथ में कुछ होगा तो हर चीज़ किसान को ही खाती है। अनाज जो किसान उगाता है तो किसान की वजह से जो है एक निज़ाम कुदरत है, जो कि एक सिस्टम चल रहा है। तो इस सारे निज़ाम का जो अहम किरदार अदा करता है वो किसान अदा करता है। तो अल्लाह पाक किसानों की हिफाजत फरमाए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।